सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम। रेडियो हिंदुस्तान के सभी श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ कहना चाहती हूँ। छोटी सी ही कहूँगी, अधिक समय नहीं लूँगी। भारत ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी पाई। हमने आज़ादी तो पा ली थी, लेकिन हम अभी भी ब्रिटिश सरकार द्वारा जो संविधान, जो अधिनियम था 1935 का, उसी के अनुसार हम अपने देश की शासन व्यवस्था को चला रहे थे। लेकिन बाद में हमारे विद्वानों ने संविधान, भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर एक संविधान बनाया, जिसमें किस तरीके से हम अपनी शासन व्यवस्था को चलाएं, जिसमें अपनी निजता हो। मैं अपने ढंग से शासन चलाना, अपनी शासन व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ रखें, सामाजिक आर्थिक न्याय कैसे मिले लोगों को, इन सारे विषयों को, जो समाज के सारे विषयों को लेकर संविधान का निर्माण किया गया। और उसके बाद में एक स्वतंत्र गणराज्य बनाने के लिए और देश में कानून स्थापित करने के लिए 2 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इस संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसे लागू करने की तिथि 26 जनवरी इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 ईस्वी में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। जो अंग्रेज ये सोचते थे कि हम भारतीय जाहिल है, गंवार हैं, हम अपना संविधान नहीं बना सकते हैं, अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ तरीके से नहीं चला सकते हैं, शायद वे अंग्रेज भूल कर रहे थे। क्योंकि हमारे देश में इन अंग्रेज़ों के आने के पहले 2,500 पहले वैशाली गणराज्य, जो वैशाली गणराज्य था, वो प्रथम गणराज्य बनने का, वैशाली जो था वो प्रथम गणराज्य बनने का सौभाग्य वैशाली को प्राप्त हुआ था। और वो तो हम केवल ये जानते हैं कि वैशाली प्रथम गणराज्य है, लेकिन बहुत छोटे छोटे से गणराज्य हमारे बिहार में थे। वैशाली, छोटे छोटे जो राज्य थे वहाँ गणराज्य थे, जहाँ केवल जनता के हाथ में था कि वो अपना राजा किसे चुने। ये तो बाद में जो हमारे लहू में, जो हमारे बरसों पुरानी, जो हमारी गणतंत्र की जो नींव रखी गई थी, बीसी में रखी गई थी गणतंत्र की, वैशाली गणराज्य से प्रेरित होकर बाहर के देशों ने जिस तरह से वैशाली गणराज्य को बनाया गया, जिस तरह से वैशाली में गणतंत्र की स्थापना की गई, तो बाहर अमेरिका या अनेक देशों ने इस जो संविधान की जो पद्धति को अनेक देशों ने अपनाया। और बाद में हमारे देश के भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी ने मिलकर संविधान लिखने में 4 वर्ष का समय लगा। और आज हम इस अपने संविधान जो है, हम अपने गर्व से, हम भारत में मेरी अपनी संविधान है, किसी का अधीन नहीं है, हमारी अपनी शासन व्यवस्था है, हमें कैसे न्याय दिलाना है, कैसे रहना है, हमारी व्यवस्थापिका, हमारी न्यायपालिका सब हमारी अपनी है। और हम अपने अनुसार ही
अपने देश की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ रखते हैं। तो ये हो गए गणतंत्र दिवस की कहानी या जो भी कह लीजिए। लेकिन गणतंत्र दिवस को हम एक पर्व के रूप में मनाते हैं, जैसे कि हम सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम एक गणराज्य, हमारी अपनी गणराज्य है। हम किसी के अधीन नहीं है। भले ही कुछ कालखंड हमारा देश दूसरे के अधीन रहा और हम उसके अनुसार चले, लेकिन अब ये गणराज्य जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक हमारा गणतंत्र जीवित रहेगा। और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे मुझे बचपन का वो गाना, जब स्कूल में हमारे टीचर, हमारे शिक्षक ये गाना अक्सर हम लोग गाते थे। आज मैं वही छोटी सी देशभक्ति की गीत आपके सामने सुना रही हूँ। मुझे बचपन की बहुत याद आ रही है, क्योंकि गणतंत्र दिवस में हम बच्चे बचपन में सुबह 4 बजे से ही प्रभात फेरी, फूलों का माला बनाकर स्कूल ले जाना, वहाँ पर माल्यार्पण करना, फिर पैरेड। क्या दिन थे। आज मैं उन्हीं दिनों को ताज़ा कर रही हूँ चंद पंक्तियाँ गाकर। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा की घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। इस मिट्टी को तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी, और मैं ये चाहूँगी कि सभी बच्चों को जल बचाने की शिक्षा देनी चाहिए। जल बचाओ, बच्चों को सिखाओ। और आज के दौर में एक चीज़ हम अक्सर भूलते हैं। आज के जो भौतिकवादी युग या आज के आधुनिक युग में हम चांद तारे सितारों को छूने की बातें करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के अंदर अपने धर्म, अपनी संस्कृति की भी भावना को जगाएं। हमारे स्वर्णिम भारतीय इतिहास की जो गाथा है वो अपने बच्चों को सुनाएं, क्योंकि ये बच्चे आधुनिक शिक्षा पा रहे हैं, बाहर के लोगों के बारे में जान रहे हैं, लेकिन हमारे देश में इतनी गाथाएं छुपी हुई हैं, बच्चे उनसे अनभिज्ञ हैं। तो अगर हम अपने जड़ से अपने बच्चों को अपने धर्म, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में बताएंगे, तो निश्चय ही आने वाले समय जो हमारा भारत वही पुराना भारत हो जाएगा, वही सोने की चिड़िया वाला भारत हो जाएगा। और मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को भी ये भी सिखाइए कि पेड़ लगाने को सिखाइए, क्योंकि आजकल पेड़ कट रहे हैं। तो बच्चों को ये सिखाइए कि पेड़ लगाएं, धरती बचाएं। और इसके साथ मैं फिर से सभी श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कहती हूँ, और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।